हम उनको वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, थैंक यू सो मच आपके कीमती वक्त के लिए। मलिक साहब, जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, हमें सेनेट इलेक्शन की तरफ ज़रा अपनी तवज्जो लेकर जाते हैं। जो मेरे सामने इस वक्त खबर आ रही है वो ये है कि इस वक्त जो नाराज़ उम्मीदवार थे सेनेट इलेक्शन को लेकर, PTI के कवरिंग उम्मीदवार, उनको मनाने में जो KP की क़यादत है वो नाकाम हो गई है। अगर यही सूरत हाल रही सर, तो फिर सेनेट इलेक्शन के अंदर जो मार्का लड़ाया जाएगा उसमें तो ऐसा लगता है कि PTI पीछे रह जाएगी। देखिए, मुझे इसमें कोई ज़्यादा मालूमात इसलिए नहीं है कि हम इधर अपने पंजाब के जो हमारे MPs हैं उनके मामलात में मैं बिजी था। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस बात पे आपको मुकम्मल मालूमात ना हो तो उस बात को आपको मीडिया पे नहीं करने चाहिए। बस आखिरी खबर तो यही है कि वहाँ जो उन्होंने तय किया है वो अपोजिशन के साथ मिलके KP हुकूमत ने मिलके तय किया है, और जो चीज़ें हैं वो उन्होंने सीट्स जो हैं जिस तरह पहले 2-3 दफ़ा हो चुका है उसी तरह उन्होंने उन सीट्स को, पहले पंजाब में भी 1-2 दफ़ा हुआ, तो हमारे दौर में जब बुज़दार हुकूमत थी, जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, उस वक्त भी हुआ। फिर ये रिसेंटली जब पिछली 2 सीटें हमने अपनी ली तो उस वक्त भी हुआ। तो मेरे पास तो अभी तक यही खबर है, इससे ज़्यादा खबर मेरे पास नहीं है, और जो खबर नहीं होगी तो मैं वैसे ही हवा में कोई बात नहीं कर। लेकिन मलिक साहब, खबर मीडिया को भी तो PTI के अंदर से ही मिलती है। जैसे मैं आपके सामने इसी की मिसाल रख देती हूँ कि हमें पता है कि बैरिस्टर सैफ साहब की मुलाकात कराई गई इमरान खान साहब के साथ, और इस मुलाकात के बाद आकर उन्होंने बताया कि ये लोग जो हैं वो नाम फाइनल कर दिए गए हैं। बैरिस्टर अली जफर साहब मीडिया पर ये बैठ कर बात करते हैं कि ये नाम नहीं थे, लेकिन चूंकि उन्होंने जेल से वापस आकर ये नाम दिए हैं तो इनके ऊपर हमें एतमाद करना पड़ेगा। अब देखना यह है कि इमरान खान साहब की इसके ऊपर मर्जी शामिल थी या नहीं थी। खबरें भी तो हमें PTI के अंदर से सर मिलती हैं। देखिए, उसमें बैरिस्टर सैफ साहब और अली जफर साहब दोनों मौजूद हैं तो वो बेहतर जवाब दे सकते हैं। अब मुझे इस मामले में मुझे नहीं है इल्म, तो मैं जब इल्म नहीं है तो मैं गुरेज करूंगा जी। ठीक है, लेकिन मलिक साहब, एक कॉज है, इस कॉज के तहत PTI आगे बढ़ रही है। आप चाहे एहतजाज कर रहे हों, तहरीक चला रहे हों, या अपना मुकदमा किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर लड़ रहे हैं, आप लोगों की एक कॉज है, और वो कॉज ये है कि जो नजरियाती वर्कर है उसके लिए जगह हर वक्त होनी चाहिए। और यही वजह है कि PTI दीगर सियासी जमातों से खुद को मुख्तलिफ भी गर्दानती है। यहाँ पर इख्तलाफ ही नजरियाती वर्कर का है, उस वर्कर का है जो समझता है कि ग्राउंड पे वो इमरान खान साहब के लिए, PTI के लिए काम करता रहा, लेकिन उनका ये कहना है कि वर्कर्स बामुकाबला ATMs आ गए हैं। इरफान सलीम साहब यही बात कर रहे हैं। जी, आपकी बात दुरुस्त है। अब वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वहाँ की जो हुकूमत है, जो वहाँ की जो ज़िम्मेदारान हैं, उनको दूर करने चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि वर्कर के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किए बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये आपकी बात दुरुस्त है, उनको ज़रूर दूर करने चाहिए जी। ठीक है, अब सर तहरीक की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमें तो यही पता है कि किसी भी तहरीक में जब पाकिस्तान की सियासी तारीख उठाते हैं तो हमेशा ये कहा जाता है पंजाब उठेगा तो पाकिस्तान उठेगा। पंजाब में तहरीक को उठाने के लिए PTI की स्ट्रैटेजी क्या है? क्या कोई बातचीत आपकी बन रही है? क्योंकि 5 अगस्त तो बिल्कुल हमारे सर पर आन पहुंची। देखिए, हमारी तो 2 साल से तहरीक चल रही है जी। हम तो 2 साल से तहरीक में हैं और 2 साल से तहरीक चला रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये तहरीक जो है ये कोई अब शुरू नहीं हो रही है, तो शुरू है। नुक्ता अरूज इसका 5 अगस्त को होगा। आप अगर बात समझें तो तहरीक तो जोडियाला के दरवाजे पे हर थर्सडे को, ट्यूसडे को तहरीक होती है जी। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मखसूस हालात में काम कर रही है, और उसमें ये तहरीक दिन ब दिन इंशाअल्लाह बढ़ेगी। और इस तहरीक को आप देखेंगे कि इस तहरीक में मजीद जिद्दत आएगी और ये तहरीक दबाव बढ़ाएगी अपना। लेकिन मलिक साहब, तहरीक तो हम जानते हैं कि एक लंबा अरसा गुजर गया जब से PTI अपने हकूक़ के लिए बात कर रही है, आवाम के लिए बात कर रही है, लेकिन हर बार एक नए ऐलान की ज़रूरत क्यों पेश आती है? चाहे वो अलीमा बीबी करवा रही हों या वो PTI के अंदर से कोई और सियासी रहनुमा करवा रहे हो, तो हर बार एक नए ऐलान की ज़रूरत क्यों पड़ती है इसके लिए? आप समझें कि ये वो वार्म अप के लिए होता है। ये देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जितनी लंबी तहरीक किसी ने नहीं चलाई आज तक। तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त तहरीक को चला रही है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, रिप्रेजेंटेटिव, औरतें, खवातीन, और जितनी भी हमारी लीडरशिप है वो जेल में है, और फस्तैयत के इस दौर को हम सामना कर रहे हैं। तो सर, इसको लीड कौन करेगा? पंजाब से कौन लीड करेगा इसको? देखिए नहीं, अब बाहर डिस्ट्रिक्ट से होगा।
ये हर डिस्ट्रिक्ट से मेरे ख्याल में, और मुख्तलिफ जगहों से जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो MPs MNAs हैं, जो हमारे टिकट होल्डर हैं, जो वो इसका स्केड्यूल बनेगा इंशाल्लाह जल्दी आपको इसका पता। लेकिन अगर आप हमारे लिए मलिक साहब कुछ हमें बयान कर सकें, क्या ये बात एहतजाज तक रहेगी, कन्वेंशंस तक रहेगी, या धरने तक भी पहुंचेगी? धरने तक भी पहुंचे। अच्छा, धरने तक पहुंचे। यस। तो ये धरना इस्लामाबाद में होगा या फिर हर उस हल्के में जहां पर आपके लोग हैं? बानी PTI खुद फैसला करेंगे। अच्छा, तो ये फैसला भी होगा, यानी कि आप लोगों का प्लान इस्लामाबाद आने का भी हो सकता है, ऐसा बन सकता है? देखिए, ये फैसला खुद बानी PTI करेंगे। उस वक्त जो वो फैसला करेंगे उसके मुताबिक हम लोग। ठीक है, यानी कि ऐन मुमकिन है कि आने वाली जो मंगल या जुमेरात की मुलाकातें हैं उसके अंदर ये फैसला हो जाए और फिर वो किसी के भी जरिए जो है अनाउंस कर दिया जाए कि हमें इस्लामाबाद में धरना देना है या अपने अपने हलकों में। मैं दुरुस्त समझ पा रही हूँ सर? बिल्कुल, आप दुरुस्त समझ पा रही हैं, और इसमें ये फैसला जल्दी हो जाए। तो इसमें सर हमें हमेशा मलिक साहब एक रवैया भी नज़र आता है कि किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे, लोगों को निकलने नहीं देंगे, 2-4 लोग इकट्ठे होंगे तो गिरफ्तारियां हो जाएंगी। माजी करीब में ये बहुत कुछ हमने देखा है। तो अभी भी अगर ऐसा ही कुछ होता है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करेगी? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये फस्ताइयत जो गवर्नमेंट कर रही है उसके लिए तो ये अब आम सी चीज़ें हो गई हैं, और हम इनसे डरने वाले नहीं हैं। और जिस तरह 40,000 लोगों के पीछे FIRs हुई, जिस तरह ये झूठे मुकदमे हो रहे हैं, जिस तरह ये लोगों को पकड़ दकड़ कर रहे हैं, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर रहे हैं, तो मेरा तो ख्याल है कि ये चीज़ें जो हैं ये अपना आप समझ लें कि इन चीज़ों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त डरने वाली नहीं है। और अगर ये मजीद करेंगे तो मजीद ये गंदे हो। लेकिन मलिक साहब, अभी तो पहले जो लोग जेलों में हैं उनकी किस्मतों का फैसला नहीं हो सका। हालांकि हर प्लेटफॉर्म के ऊपर PTI के बड़े नामवर वकला हैं, उनकी टीम्स काम कर रही हैं, लेकिन बदकिस्मती से कोई फैसला नहीं हो सका। तो कैसे होगा फिर ये, किस तरह से आगे बात बनेगी? आपको नहीं लगता मजीद मुश्किलात होंगी उन लोगों के लिए जो इस वक्त जेलों के अंदर मौजूद हैं? मुश्किलात का तो सामना करना पड़ेगा ना जी। अब क्या करें, मुश्किलात जब जिस मुल्क में कानून ना हो, जंगल का कानून हो, तो मुश्किलात का सामना तो करना पड़ेगा। 26th अमेंडमेंट के बाद तो इनके पल्ले ही कोई चीज़ नहीं बची। अच्छा, लेकिन एक शिकवा और भी मलिक साहब आता है, वो पंजाब से ही आता है। वो ये है कि पंजाब में कोट लखपत जेल के अंदर जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग मौजूद हैं जिनके ऊपर हम कह सकते हैं कि तकिया भी किया जा सकता है, और सिर्फ वही PTI हैं। जितने नामवर और कदावर लोग हैं उनसे मुलाकातों के लिए PTI के अंदर से लोग क्यों नहीं जाते? ये एक शिकवा आता है, वहाँ से बार बार आता है। नहीं, मेरे साथ तो मुलाकातें भी हुई हैं जी, मैं तो जाता रहा हूँ। और वो भी मुलाकात, अब सलमान अकरम राजा साहब गए, उनकी मुलाकात होनी नहीं थी। उन्होंने जब मुलाकात होने ही ना दे तो उनका शिकवा भी जायज़ है, लेकिन उसमें ये चीज़ ज़रूर है कि हुकूमत की फस्तैयत है, और हमें जब भी मौका मिलना चाहिए हमें उनके पास जाना चाहिए, जो कि हमारे लीडर्स हैं जी, और अंदर मुश्किल में हैं। लेकिन मलिक साहब, आप लोगों का इस वक्त मुजाहिमत का मूड है, जैसे कि इमरान खान साहब ने अनाउंस करवाया कि जी हम तहरीक देखिए, हमारा पुरअमन एहतजाज का मूड है जी। पुरअमन एहतजाज करेंगे। अगर वो आगे से देखें, गोलियां तो उन्होंने चलाई हुई, इससे ज्यादा क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा फिर गोली ही चलाएंगे ना। तो मेरे ख्याल में लोग तैयार हैं। मतलब दोबारा से आप समझते हैं ऐसी सिचुएशन होगी तो अब लोग तैयार हैं? अब उनका पहले भी तो पुरअमन लोगों पे उन्होंने चलाई थी ना जी। अच्छा, तो सर ये मुनासिब नहीं है कि तहरीक चलाने के लिए या किसी एहतजाज के लिए बाकायदा हुकूमत से रब्ता कर लिया जाए, एक जगह का इंतखाब करवा लिया जाए? हम कई दफा उनको एप्लीकेशन दे चुके हैं, लेकिन वो नहीं अब इजाजत ही नहीं देते हमें जलसों की।